ऑल इंडिया रैंक बहुत बढ़िया आएगा अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो अगेन आई रिपीट, जो जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, वो वाले जो क्वेश्चंस है प्लीज़ डू नॉट स्किप, उसको तो ज़रूर अटेम्प्ट करके आइएगा आप लोग, है ना। तो वाली वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा आईआईटी जैम की, स्पेशली क्योंकि हम लोगों ने वो वाले न्यूमेरिकल, वो वाले टॉपिक्स और वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो हर साल जिन पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होके आते ही आते, मतलब लाइक ट्विस्ट कर देते हैं और क्वेश्चन फ्रेम होके, एक क्वेश्चन फ्रेम होके आता ही आता है। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसका डाइजेशन, और एंटीबॉडी की बात की है तो एंटीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटी जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने चाहिए, इन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, स्पेशली लास्ट मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, यूनिट्स आई कैन से, सब्जेक्ट्स आई कैन से, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये जेनेटिक्स के जो प्रोसेसेस हैं, फंडामेंटल प्रोसेसेस, इनके भी एंजाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर ज़रूर आप लोग यहाँ शुरुआत क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत अगेन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस, हाई चांसेस है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं, हर साल जो है क्वेश्चंस फ्रेम होके आते ही आ रहे हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया थे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के, तो वाली वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा आईआईटी जैम की, स्पेशली क्योंकि हम लोगों ने वो वाले न्यूमेरिकल, वो वाले टॉपिक्स और वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो हर साल जिन पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होके आते ही आते, मतलब लाइक ट्विस्ट कर देते हैं और क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाते हैं। एंड साथ ही साथ गेट और जेआरएफ से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें डीबीटी से रिलेटेड और गैट बी एंड एम से रिलेटेड। सो प्लीज़ वॉच योर प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चलिए बात करते हैं आज आईआईटी जैम के बारे में। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने चाहिए, इन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, स्पेशली लास्ट मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, यूनिट्स आई कैन से, सब्जेक्ट्स आई कैन से, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, टेक्निक्स हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, लाइक वेरियस सब्जेक्ट्स और यूनिट्स आर देयर। तो सबको मर्ज करते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको विच यू शुड डेफिनेटली डू और फोकस ऑन। सो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से। सो सेल साइकिल इज डेफिनेटली वन ऑफ द लाइक क्रूशियल टॉपिक्स वी टॉक ऑफ सेल बायोलॉजी, स्पेशली द बेसिक्स। तो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए माइटोसिस और मियोसिस का, और इसमें भी सीक्वेंस जो होती है, माइटोटिक जो सीक्वेंस है, सेल साइकिल की जो सीक्वेंस है वो पता होनी चाहिए, और नॉन डिसजंक्शन और जो थोड़े डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूक्लियोइडी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे आल्सो फ्रेम। तो सेल साइकिल इज यस वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स वी टॉक ऑफ एनी रिसर्च एग्जामिनेशन और ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि मैंने साइकिल की बात की तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को अगर मैं मर्ज कर दूँ तो मेटाबॉलिक साइकिल, स्पेशली ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोराइलेशन, C3, C4, CN साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल्स है अगर हम लोग मेटाबॉलिक साइकिल्स की बात करें तो सेल साइकिल में के बाद जो है, अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ तो लाइक अपोप्टोसिस, कैंसर, एंजाइम्स, स्पेशली एंजाइम्स, डीएनए रेप्लिकेशन के जो एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन की जो मैकेनिज्म है वो तो एक बार समझना ही है, और एंजाइम्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेटाबॉलिक साइकिल्स में, और ये जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के जो प्रोसेसेस हैं, फंडामेंटल प्रोसेसेस, इनके भी एंजाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उस पर ज़रूर आप लोग फोकस कीजिएगा एंजाइम्स पे, जब आप लोग मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो। फिर आता है यहीं पे जो है म्यूटेशन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ तो लगातार जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और जेनेटिक्स की बात करें न्यूमेरिकल की, तो हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल फ्रेम होके आता ही आता है, क्रॉसिंग बेस्ड न्यूमेरिकल दे फ्रेम, और पूछ लेते हैं F2 जनरेशन, F1 जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और स्पेशली अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो
हेट्रोजाइगोट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीन्स, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, जीनोटाइप बेस्ड क्वेश्चंस है। तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल फ्रेम होके आता ही आता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो। और इसमें जो है कभी कभी समटाइम्स दे इवन फ्रेम पेडिग्री चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो वो भी आपको उसका भी जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए। सो म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए। हाँ यस, एंजाइम्स की क्योंकि मैंने बात की है, तो टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्निक्स की अगर बात करें तो टेक्निक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेशली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एसडीएस, और क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीएस या मैकेनिज्म यू शुड नो, और क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स और जो अलग अलग क्रोमेटोग्राफी होती है उनके क्या काम होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल जो बेसिक होता है दैट यू शुड नो दैट। एंड थोड़ा बहुत इफ पॉसिबल एनएमआर और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड भी एक बार ये देख लीजिएगा कि किस तरीके से होता है। और पीक्स वगैरह पूछ लेते हैं अगर आपने नोट किया हो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, तो पीक्स कितने हैं वो आप लाइक ये वैसे आई गेस केमिस्ट्री पोर्शन में आ रहा है, बट एक बार ये देख लीजिएगा। एनएमआर और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्पेशली अभी जो है ट्रेंडिंग है। और इससे मुझे याद आया क्योंकि हम लोग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, लाइक स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो एसेंशियल टूल्स हैं वो भी ज़रूर देखिएगा, कंप्यूटेशनल टूल्स, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। तो दैट्स अबाउट जेनेटिक्स एंड टेक्निक्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लीज़ गो फॉर एंजाइम्स और उनके प्रोडक्ट्स, और एक बार वेक्टर्स भी देख लीजिएगा। अब इम्यूनोलॉजी की अगर बात करें तो बी सेल और टी सेल्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, हर साल लगातार हर एक क्वेश्चन फ्रेम होके आता ही आता है, तो प्लीज़ डू नॉट स्किप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसका डाइजेशन। और एंटीबॉडी की बात की है तो एंटीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएससी क्लास 1 और क्लास 2 एंटीजन का प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी जो है डिसीजेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीजेस है। अब डिसीजेस की बात हुई है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल लाइक एबनॉर्मेलिटीज़, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जनरल में आपको बता रही हूँ, अगेन आई रिपीट, तो डिसीजेस आर इम्पॉर्टेंट। और वायरसेस का स्ट्रक्चर, स्पेशली द जीनोम पार्ट, किसमें जो है कौन सा जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, दे में फ्रेम क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस रिलेटेड क्वेश्चंस दे में फ्रेम, और एचएमपीवी जो चल रहा है आजकल, तो उससे पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है इस बार फ्रेम कर ले। तो लाइक ट्रेंडिंग जो है टॉपिक्स जो जनरल जो चल रहे हैं आजकल, तो वायरसेस है क्योंकि, तो उस पे बेस्ड हो सकता है इस बार क्वेश्चंस पूछ ले, फिर चाहे वो एम्स हो, एनआईआई हो, या दूसरे हैं दूसरे गेट और जेआरएफ एग्ज़ाम हो जो होते हैं रिसर्च के एग्ज़ाम, तो हो सकता है इसमें भी आ जाए। देन कम्स टेक्निक्स में, यस ब्लॉटिंग टेक्निक्स, हाउ कैन आई फॉरगेट ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल बायोलॉजी में ही एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो भी आपको पता होना चाहिए। देन इकोलॉजी और इवोल्यूशन की बात करें तो आपको लाइक टाइप्स ऑफ दिस स्पीसिएशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एक बार देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। और वो जो ग्राफ्स होते हैं पॉपुलेशन रिलेटेड और डबलिंग टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जनरेशन और डबलिंग टाइम, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे यूजुअली फ्रेम, तो ये भी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमल फिजियोलॉजी की बात करूँ तो अगेन एनिमल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दे में आस्क यू लाइक एम्ब्रियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो क्लीवेज पैटर्न होता है, और एक्टोडर्म एंडोडर्म जो है वो किसको लाइक कैसे क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे बनती हैं, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एंड येस सेल सिग्नलिंग इसमें भी आ जाता है।
तो उसके जो मेन वाली जो सेल सिग्नलिंग प्रोसेसेस है वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एंड एनिमल फिजियोलॉजी में प्लीज़ फोकस ऑन नर्वस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है इस बार भी फ्रेम कर दे वो न्यूमेरिकल टाइडल वॉल्यूम और जो कैलकुलेट करने को वो दे देते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और यस, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है और जो मैकेनिज्म है और थोड़ा बहुत जो है आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जो बेसिक है, जो अलग अलग स्पीशीज में सी अर्चिन इनका फेवरेट एक ऑर्गेनिज्म है, तो उस पर बेस्ड दे में फ्रेम अ क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा लाइक ट्विस्ट करके। तो फर्टिलाइजेशन इज अगेन इम्पॉर्टेंट। तो ये डेवलपमेंटल और एनिमल फिजियो की मैंने यहाँ पे बात की है। और आई कैन रिकॉल लाइक यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ज़रूर करने चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ डू नॉट स्किप दीज टॉपिक्स। बहुत बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ करनी है। जो न्यूमेरिकल है, जो एमएसक्यूज है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था ट्रिक एमएसक्यूज कैसे करते हैं गेट और आईआईटी जैम के लिए, तो वो आप लोग वो वीडियो देखिएगा और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम ये दीजिएगा। स्कोरिंग है आपका ऑल इंडिया रैंक बहुत बढ़िया आएगा अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो अगेन आई रिपीट, जो जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं वो वाले जो क्वेश्चंस है प्लीज़ डू नॉट स्किप, उसको तो ज़रूर अटेम्प्ट करके आइएगा आप लोग। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इस बार जो आईआईटी जैम की भी गुड न्यूज़ हमको सुनाई है, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हम लोग को गेट, जेआरएफ, डीबीटी, एम्स की गुड न्यूज़ देते आ रहे हैं। विल कीप यू अपडेटेड, हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट।